कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश और फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, पुनः हम अपने भागवत की प्रार्थनाएं जो धारावाहिक चल रही हैं उसका रसास्वादन करने जा रहे हैं। हम 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में 14वां ही श्लोक ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान बाल रूप में खड़े हुए श्री कृष्ण को नारायण करके संबोधन कर रहे हैं। इस श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मास्य अधीशाखिल्लोकसाक्षी। नारायणो अंगम नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यं न त्वमेव माया। भगवान आप नारायण हैं, क्या आप सारे शरीर सारे जीवों का आधार नहीं है? सबके अधीश नहीं है? सब आपके नीचे हैं? अखिल लोक साक्षी नहीं है? परमात्मा नहीं है? नारायणो अंग, ये नारायण आपका अंग है। नर भू जलाशयान, जो कारण सागर में शयन करते हैं वो आपका एक विस्तार है। तचापि सत्यम, वो भी सत्य है, विशुद्ध सत्व का। न तयेव माया, वो माया का नहीं बना हुआ है। इसका हमने अर्थ पढ़ा था कि नहीं लास्ट टाइम। देखते हैं क्या है। ये श्लोक हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत की आत्मा होने के कारण नारायण नहीं है क्या? आप समस्त जीवों के अधीश्वर हैं, इसलिए नारायण है। दूसरा कारण, नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण भी आपको नारायण कहा जाता है। वे भी आपके अंश हैं। ये अंश रूप से दिखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया है। यह है श्रीधर स्वामी का भाव। यदि आप कहें कि तुम नारायण के पुत्र हो सकते हो, माने नारायण का पुत्र हो आप, ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसे पिता पुत्र को या माता पुत्र को क्षमा करती है, मुझे क्षमा कर दो, तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम नारायण के पुत्र हो ना, तो मेरा क्या संबंध है नारायण से? तो इसका ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, इस पद के द्वारा ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप ही नारायण हैं। यदि आप कहें कि मैं नारायण कैसे हूं, तो इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप सभी शरीरधारियों की आत्मा हैं। इससे आप नारायण नहीं सिद्ध होते हैं क्या? नर का मतलब जीव,
और अयनम का मतलब उन सब का आधार, तो भी आप नारायण हैं। जीवों के समूह को नार कहते हैं। नार ही जिसका अयन अर्थात निवास हो उसको नारायण कहते हैं। ये नारायण का संस्कृत में अर्थ है। नार अयनम यस स नारायण। तो नार जीवों को समूह को कहते हैं। चूंकि आप सभी शरीरधारियों की आत्मा है, अतएव आप नारायण हैं। हे अधीश, आप नारायण नहीं है क्या? अधीश अर्थात प्रवर्तक। अधीश का मतलब सबके ऊपर। अतएव जीव समूह के प्रवर्तक होने के कारण आप नारायण हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, उनके ऊपर हैं, स्वामी हैं। किंचन आप संपूर्ण जगत के साक्षात देखने के कारण जगत के साक्षी हैं। आप नारायण जगत के साक्षी हैं। अतएव नार अर्थात जीव समूह को आप जानते हैं, अतएव आप नारायण हैं। साक्षी हैं तो जानते हैं तो नारायण हैं। अधीश अर्थ, हाँ, यदि आप कहें कि नारायण पद की व्युत्पत्ति का मतलब उत्पन्न हुआ है संस्कृत में, ऐसी हो सकती है, किंतु नारायण तो इससे भिन्न प्रकार के ही प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार की आशंका करे तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारायणो अंगम, अर्थात नर से वस्तु उत्पन्न हो, उस प्रकार के नर से उत्पन्न जल ही जिनका निवास स्थान है, वे ही वो भी आप ही हैं। ये नर कहाँ से, ये जल कोई जल की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कारण सागर के जल की बात। उसमें भगवान शयन करते हैं, महाविष्णु, उसकी बात कर रहे हैं। उसको भी नारायण कहते हैं। जो गर्भ सागर में शयन करते हैं, अपने शरीर से जल बनाते हैं, उसको भी नारायण कहते हैं, क्योंकि वो भी जल में शयन कर रहे हैं। और क्षीर सागर में सोते हैं, वो भी नारायण कहलाएंगे, क्योंकि वो भी जल में सोते हैं। ये जल का मतलब है कोई भी तरल पदार्थ, उसमें शयन करना। वे ही उनके निवास स्थान है, इसलिए वो नारायण शब्द से कहा जाता है। इसी तरह दूसरा स्मृति वाक्य है आपो नारा इत्यादि, अर्थात जल को ही नार शब्द कहते हैं। जल की उत्पत्ति नर से हुई है, अतएव वे नर के पुत्र हैं। चूंकि नारायण का प्रथम निवास स्थान वो जल ही था, अतएव वे नारायण शब्द से कहे जाते हैं। यदि कहें कि मेरा शरीर निस्सीम है, अतएव उसका आश्रय जल कैसे हो सकता है? भाई जल तो सीमित है, मैं असीमित हूं, कैसे उसमें रह सकता हूं? तो कहते हैं, इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं तच्चा अपि सत्यनम, अर्थात वो भी सत्य नहीं है। ये भाव है श्रीधर स्वामी के, जिनको हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है। तो आइए अब हमारे आचार्यों के भावों का दर्शन करें। श्री प्रभु अनुवाद तो लिखा है, क्या आप वास्तव में नारायण नहीं हैं, आदि नारायण नहीं हैं? हे सब जीवों के स्वामी, सबके साक्षी, सबके अधीश्वर, वास्तव में नारायण भी आपका एक विस्तार है, जो कारण सागर को प्रकट करता है अथवा गर्भ सागर का जल बनाता है। वो भी वास्तविक है, जल भी वास्तविक है, वो नारायण भी वास्तविक है, वो विशुद्ध सत्व है, वो माया का विस्तार नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं चेतना चरितमृत के आदि लीला में इस श्लोक के ऊपर दूसरे अध्याय में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्मा जी जब भगवान श्री कृष्ण से हार गए, जो उनकी महिमा को देखना चाह रहे थे, ग्वाल बाल और बछड़े चुराने के उपरांत वो भगवान को फिर ग्वाल बाल और बछड़े को चराते हुए देखे, तो भगवान को वो धोखा नहीं दे सका, स्वयं ही
भगवान की माया से मोहित हो गया तो उन्होंने अपनी हार मान ली और प्रार्थना करने लगे। कहते हैं, इस प्रार्थना में कहते हैं, आप सर्वसाक्षी हैं, सर्वाधीश हैं और सब जीवों के स्वामी हैं। कृष्ण नारायण है और नारायण जो भगवान, जो ब्रह्मा का पिता है, तो कृष्ण को पिता क्यों कह रहे हैं? नारायण को कहना चाहिए ना। कहते वो नारायण तो कृष्ण का ही विस्तार है, इसलिए नारायण कृष्ण को पिता कहने में कोई आपत्ति नहीं है, वो ठीक है। बोला वो कौन सा नारायण है जो ब्रह्मा जी का पिता है? बोला वो गर्भ सागर में शयन करने वाला नारायण है, जिनकी नाभि से निकला है। बोला केवल वो नारायण नहीं है, कारण सागर में शयन करने वाला विष्णु भी नारायण है और क्षीर सागर में शयन करने वाला विष्णु भी नारायण ही है। और यही सब परम सत्य का विस्तार है। सनातन गोस्वामी ने इसके ऊपर विस्तार किया। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आप नारायण के पुत्र हैं, ये तो सत्य है, मैं कौन हूं ये तो बताइए ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए कहते हैं, क्या आप नारायण नहीं है क्या? हे अधीश, जैसे गीता में अधीश की परिभाषा है, एका अंशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश से मैं ये जगत पूरा स्थित है, तो आप इस जगत के अधीश्वर हैं, तो आप नारायण हैं। आप सारे जीवों के आधार हैं, इसलिए नारायण है। आप परमात्मा हैं जीवों के हृदय में और साक्षी हैं, इसलिए नारायण है। ये नारायण तो आपका एक विस्तार है श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं, मुझे तो लोग कृष्ण कहते हैं, नारायण थोड़ी कहते हैं। और कृष्ण इसलिए कहते हैं कि मैं सांवला हूं रंग का, श्याम सुंदर हूं और मैं वृंदावन में रहता हूं। नारायण तो वैकुंठ में रहता है, तो आप मेरे को उनके साथ क्यों जोड़ रहे हैं? विष्णु को नारायण कहते हैं, जो जल के ऊपर नार, जल, नीर, उसके ऊपर शयन करते हैं। तो मैं नारायण कैसे हुआ? तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ठीक है, नार जल को कहते हैं और नार जीव को भी कहते हैं। नार जीव का भी अर्थ है और नार जल का भी अर्थ है। और अयन का मतलब है आधार अथवा निवास। जो जल में निवास करते हैं वो आपका विस्तार है। मैं तो आपकी नाभि से उत्पन्न हुआ हूं, आप ही मेरी माता हैं। हरे कृष्णा। माइक बंद करो, किसका चालू? जैसे आपका श्री कृष्ण का स्वरूप वासुदेव के यहाँ प्रकट हुए, वो सत्य विशुद्ध सत्व का है, ऐसे नारायण भी विश्व सत्व का है। वो भी वास्तविक है, माया का कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं। ऐसे आपके सारे आपता। अब जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बहुत लंबा तात्पर्य लिखा है। जीव गोस्वामी कहते हैं, आप ही मुख्य नारायण है, प्रमुख नारायण है, क्योंकि नारायण आपका एक विस्तार है, अंग है, अंश है। और जो आपका अंश है वो भी नारायण है। क्यों है वो नारायण? क्योंकि वो जीवों का आधार है, सारे जीव समूह का आधार है भौतिक जगत में, इसलिए उसको नारायण कहते हैं। वो तो आपका विस्तार है। आपकी अचिंत्य शक्ति के कारण वो सीमित है और असीम भी है। वो सारे जीवों का आधार है, परंतु उसके कारण वो सीमित नहीं हो गया। तो असीम भगवान सीमित जीव को कैसे शरण देगा? बोला ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, वो देता है आश्रय। ये श्लोक
आगे जो श्लोक भगवान को कारण सागर वाला विष्णु, गर्भ सागर वाला विष्णु कहा है प्रार्थनाओं में, उसके मध्य में आता है, यहां भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी फिर पुरुषों के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं। पुरुष, तीन अवतार जो पुरुष है, कारण सागर, गर्भ सागर और क्षीर सागर में शयन करने वाले। अधीश का यहां एक अर्थ जीवा गोस्वामी कहते हैं ये लिया जाए कि जो पहला पुरुष है कारण सागर में रहने वाला, उसके आप अधीश हैं, उससे आप ऊपर है, वो आपके नीचे है। अधि वैसे नीचे कहते हैं, अधि नीचे को कहते हैं, वो आपसे नीचे है। जो कारण सागर में शयन करता है ना करता है, वो आपके आधि, आपके नीचे है, आपका विस्तार है। इसका मतलब भगवान आप वास्तव में प्रथम पुरुष कारण दक्षाई विष्णु से महान हैं, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। ये दूसरे स्कंद में कहा गया है, आद्यो अवतार पुरुषः परस्य। आद्य अवतार पुरुषः परस्य। महाविष्णु जो है, जो वैकुंठ में रहने वाले नारायण का विस्तार है, श्रीधर स्वामी कहते हैं परस्य का अर्थ है जो प्रकृति के ऊपर दृष्टि डाल के सृष्टि करता है, वो परस्य। तो उससे तो महान ही है श्री कृष्ण। आद्यो अवतार, पहला अवतार। एक आद्य अवतार को कहते हैं जिसकी प्रार्थना की थी सहस्र, हजारों सर मुख ऐसे भगवान का जो स्वरूप है, उसको कहते हैं लीला विग्रह। सहस्र सिरसा लीला विग्रह, वेदों में जिसको कहा गया है। वेदों का ये पुरुष सूक्तम है, जहां कहा जाता है सहस्र शिरखा पुरुष सहस्र पाद्य। वो भगवान जो वेदों का है, वो तो तीसरा पुरुष है, क्षीरोदक्षाई विष्णु। और फिर एक और जो सबके हृदय में विराजमान है, और एक और पुरुष है, क्योंकि क्षीर सागर के किनारे के ऊपर भी जाके ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी और वहीं पुरुष सूक्त गाया था। इसका मतलब ये जो प्रार्थना है, ये सबके हृदय में विराजमान जो परमात्मा है उसको है। परंतु जो दूसरा पुरुष है, जो जल में शयन करता है, वो एक लोक का ईश्वर है, क्योंकि एक लोक में एक ही गर्भोदक्षाई विष्णु सोता है, एक ब्रह्मांड है, उसको तो एक लोक साक्षी कहते हैं। और महाविष्णु भी इसमें गिना जाएगा, क्योंकि वो भी जल में सोते हैं, तो तीन जल में सोने वाले हो गए, और तीनों का नाम नारायण होगा, क्योंकि जल को नार कहते हैं, और उसके ऊपर सोता है या जल जिसका घर है या निवास है, उसको नारायण कहते हैं। एक नारायण का ये अर्थ है। क्योंकि और सब जीवों का आधार है भगवान, जीव को नार कहते हैं, तो भगवान उनका आधार है, इसलिए भी नारायण कहते हैं। परंतु आप तो मुख्य नारायण है। तो तीसरा पुरुष कौन है? सर्वदेही नाम आत्मा। ये श्लोक में है सर्वदेही नाम आत्मा, ये है परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु। दूसरा पुरुष जो है, जो दूसरा पुरुष है, नर भू जला नयात ना, दूसरा जो पुरुष है वो एक लोक में है, उसको कहते हैं लोक साक्षी, ये गर्भोदक्षाई। और ये जो शब्द था नर भू जला न्यात, उसका अर्थ है जो कारण सागर में सोने वाला विष्णु। ये नार भू का मतलब है विष्णु से उत्पन्न होने वाला, और जो नार है ये कारण सागर का सूचक है। नारायण का अर्थ है कारण सागर का जो आधार है,
या उसमें जो शयन करता है। तो आप वो नहीं हैं, आप उन सब के स्वामी हैं, वो सब आपके अंग हैं, आप उनके अंगी हैं, ऐसा कहा गया है। विष्णु तु त्रीनि रूपाणि पुरुषाख्यानि यथो विदो, एकम तो महतः सृष्टि, द्वितीयम तो अंड संस्थितम, तृतीयम सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। विष्णु के 3 पुरुष अवतार हैं, जो इसको जानता है वो मुक्त हो जाता है। एक महत तत्व की उत्पत्ति करता है, इसका मतलब ब्रह्मांड प्रकट करता है, कारण दक्ष है। दूसरा एक अंड में शयन करता है और एक ब्रह्मांड की सृष्टि करता है, वो गर्भोदक्ष है, जिसकी नाभि से कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रकट है। और एक सर्वभूत स्तंभ, तीसरा जो है वो सब प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में होता है। तो ये तो श्लोक स्पष्ट रूप से ये सब नारायण कहलाते हैं, और इन सब का स्रोत, आदि स्रोत आप हैं। और ये श्लोक भी एक है, ब्रह्मा कहते हैं मैं आपका पुत्र हूं, क्योंकि मैं आपके एक अंश गर्भोदक्षाई विष्णु, वो नारायण है, उससे उत्पन्न हुआ हूं। ये भागवत के 2:7-26 में कहा हुआ है। और उसमें शब्द है कल्यासीत कृष्ण केश। इसका अर्थ है विष्णु जो श्वेत है, सफेद रंग का, या शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम गगन सदृशम मेघवर्णम। तो कृष्ण कलयासीत कृष्ण केशः, विष्णु कृष्ण का विस्तार है, कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण और बलराम जो है विष्णु का विस्तार है, ये देवताओं का मानना है। वास्तव में श्री कृष्ण विष्णु का विस्तार नहीं है। सीत कृष्ण केश महाभारत में भी शब्द आया है। सीत केश को कभी कहते भगवान का काला और सफेद बाल से ये कृष्ण बलराम प्रकट हुए हैं, इसका अर्थ ये नहीं है। भगवान अपने मुख से कहते हैं, हे संतो साधुओं, मेरे प्रकाश के किरणों को केश कहते हैं। केशव की उत्पत्ति कैसे होती है? केश शब्द क्या है? महाभारत में लिखा है, अंशवो ये प्रकाशन्ते मम ते केश संयता, सर्वज्ञ केशवम तस्मान मामाहोर मनीष सत्ताम। हे साधु, मेरे प्रकाश को केश कहा जाता है, और जो ज्ञानवान है वो मुझे केशव कहते हैं, कि मैं प्रकाश का स्वामी हूं। आगे लिखा है, जिग्रे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडश कलाम आदौ लोक शिशिरक्षया। पहले भगवान ने पहले पुरुष को प्रकट किया, वो पूर्ण था जैसे चंद्रमा होता है, और उसने सृष्टि के सर्जन के लिए महत तत्व को प्रकट किया, और अन्य 16 कलाएं प्रकट की। कलाएं क्या? भगवान की शक्तियां हैं। और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु प्रकट हुआ, जो गर्भ सागर के ऊपर सोया, वहां से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और वो जो नाल था कमल का, उसमें 14 भुवन है, पूरा एक लोक पूरा पैदा हो गया। और ये भगवान का स्वरूप भी विशुद्ध सत्व का है, इसमें कोई रजतम नहीं है। जिनको ज्ञान चक्षु है, ऐसे भक्त
भगवान के सहस्त्र बाहु को, 1000 हाथ पांव मुख को देखकर आश्चर्यचकित नहीं होते। उसको भगवान को आनंद मिलता है ऐसे भगवान के रूप का वर्णन। ये भागवत के पहले स्कंद के 3 अध्याय के 1 से 4 श्लोक में वर्णन है। अवतारों का वर्णन है 22 का। फिर कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो उन अवतारों में पहले इन 3 पुरुषों का अवतार है, इसलिए इसको नारायण कहते हैं। तो ये भगवान सृष्टि के लिए पुरुष अवतार लेते हैं, इसलिए उसको नारायण कहते हैं, क्योंकि जीवों का समूह भी उसमें समाया हुआ है। और ये तीनों पुरुष जो है जल में शयन करते हैं। अब 16 कला को 16 शक्तियां हैं भगवान की, उनके नाम कुछ दिए हैं जीवा गोस्वामी ने। ये 16 कलाएं क्या हैं भगवान की, जो भक्ति विवेक में लिखी है, भक्ति विवेक शास्त्र है, उसमें पहले नाम लिखा है श्री कला भू नील। ये 3 शक्तियां विष्णु की तो प्रसिद्ध है, श्री भू नील। फिर है कीर्ति लीला कांति विद्या, ये हो गई 7। और 9 और हैं जिनमें विमला मुख्य है। तो ऐसे ये 9 और 7 16 हो गई। ये जो पुरुष अवतार है इसमें 16 शक्तियां हैं, 16 कलाएं हैं। फिर भागवत में आगे पहला पुरुष, दूसरा पुरुष, तीसरा पुरुष, इसका वर्णन है। श्रुति में लिखा है को है एवा न्यात। ये भगवान आनंदमय है, इसलिए ये भौतिक नहीं है, माया से परे है। श्रीधर स्वामी इस श्लोक के ऊपर हमने पढ़ा है, कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तू जो शब्द है उसका अर्थ है कि ये विषय ही दूसरा है कृष्ण। ये जो सारे अवतार हैं ये कृष्ण के विस्तार हैं, परंतु कृष्ण इन सबसे विलक्षण है। स्वयं का मतलब स्वयं, अपने आप, व्यक्तिगत रूप से। ये दूसरे भगवानों के जैसा नहीं है, ये स्वयं भगवान है अपने आप में। जैसे ब्रह्म संहिता में लिखा है, एक मोमबत्ती से और मोमबत्ती, एक दिए से और दिए जलाओ, लेकिन पहला दिया आदि कहलाता है। श्रीधर स्वामी अपने तात्पर्य में लिखते हैं अथा अहम अंश भागे न, भागवत के 10:2 में हमने पढ़ के आए हैं। स्तुति है जो भगवान की देवताओं की। अंश भागेन का अर्थ है पुरुष, जो जिसके अंश हैं, जिससे सृष्टि होती है, और जो पूजा करते हैं, भाग भजन करते हैं, अथवा जो माया के ऊपर दृष्टि डालते हैं। तो ये और वासुदेव की प्रार्थना है, श्रीधर स्वामी की प्रार्थना बहुत लंबा है। ब्रह्म संहिता में भी इसी का वर्णन है पुरुषों का। यस्य एक निवसी निशवसित कालम अथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंटनाथा विष्णु महान स इयस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये जो बात कही गई है, महाविष्णु जिनका अंश है वो गोविंद, उसको मैं प्रणाम करता हूं। तो इतना सारा, इसलिए अब ये सारांश इतना सारा सब विस्तार से वर्णन करके कहते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ठीक कह रहे हैं कि भगवान नारायण आपका विस्तार है। और उसी को ब्रह्मा जी ने व्रज में देखा। कैसे देखा? जब कृष्ण ने बाल ग्वालों को अब चतुर्भुज रूप में दिखाया, तो इसको तो देखा ब्रह्मा जी ने यहां, तो ब्रह्मा जी ने इसको ब्रज में भी देखा। और इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं
अद्वैव त्वदरिते अस्य किम मम न ते माया त्वम आदर्शितम। आज क्या आपने मुझे नहीं दिखाया, अपने आप को दिखाया, और इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो अपने अचिंत्य अपनी शक्ति से मुझे आपने आज दिखाया है। ये ब्रह्मा जी ने अपने मुख से कहा है। तो अभी वापस श्लोक के ऊपर आते हैं। जीवा गोस्वामी कहते हैं, तो क्या ये मेरा जो पुरुष अवतार है नारायण के रूप में सोने वाला, क्या ये माया है? ये कोई जादू का खेल है क्या? नहीं 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 नहीं, ये वास्तविक है। तो ये इसका अर्थ है। अब सनातन गोस्वामी लिखते हैं, नारायण भी आपका एक रूप है। अंग का मतलब आपका एक रूप है, क्योंकि वो जल के ऊपर शयन करते हैं, और दूसरा वो सारे जीवों का आधार है। तो आज आपने नारायण के दो मुख्य अर्थ सुने। पहले, जो जल के ऊपर शयन करे अथवा जिनका निवास स्थान जल में हो उसको नारायण कहते हैं। जो सारे जीवों को धारण करे उसको नारायण कहते हैं। ये दो अर्थ। तो जो जल के ऊपर शयन करे, इसके आधार के ऊपर तीनों विष्णु को नारायण कहेंगे। कारण सागर वाले को भी, गर्भ सागर वाले को भी, और क्षीर सागर वाले, तीनों नारायण हैं। और सृष्टि करने वाला, सब जीवों के समूह को धारण करने वाला नारायण कहलाता है। ये नारायण की उत्पत्ति हुई। तो कहते हैं न नारायण झूठा है न जल झूठा है। जिस नारायण से जल उत्पन्न हुआ है, झूठा कैसे हो सकता है? माया नहीं है, क्योंकि अपी शब्द कहता है नारायण भी सत्य, जल भी सत्य, आपकी लीला भी सत्य है, और आपकी लीला का आधार भी सत्य है, यो आपका रूप भी सत्य है। ये समझना चाहिए। सनातन गोस्वामी की बात कहते हैं, आपके अवतार के रूप में ये जल प्रकट हुआ भगवान, तो आपसे उत्पन्न होने वाली चीज तो सत्य ही होनी चाहिए। इसलिए हम इस जगत को भी झूठा नहीं मानते, सत्य मानते हैं, क्योंकि भगवान से उत्पन्न हुआ है। जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है, क्योंकि भगवान से उत्पन्न हुआ है, परंतु ये नित्य नहीं है। ये सत्य तो है परंतु नित्य नहीं है। ये थोड़े समय के ऊपर रहने वाला है। ब्रह्मा ने यह अनुभव किया कि नारायण से कृष्ण महान है, क्योंकि वो छोटे बालक कृष्ण ने कई नारायण के रूप दिखा लिए। ये तो ब्रह्मा जी ने अपने आंखों से अनुभव कर लिया, देख लिया और अनुभूति भी कर ली। इसलिए कहा कि आप नारायण नहीं हैं। ये भय के कारण कहा, क्योंकि देखा कि इसी ने तो सभी तरह नारायण मेरे को दिखा दिए, तो ये नारायण तो नहीं है, ये नारायणों का उद्गम है, इसी से नारायण निकले हैं सारे। वो जो नारायण है वो आपका अंश है। फिर ये श्लोक भागवत के दिए हैं। भूतै यदा पंचभी आत्मसृष्टि पुरम विराजम विरच्चयः तस्मिन् स्वांसेन विष्टयः पुरुषाभिधानम अवाप्य नारायणादि देवः। ये 11वें स्कंद का श्लोक है। जब नारायण ने पुरुष का अवतार लिया तो उन्होंने पंच तत्वों का इस जगत को बनाया अपने आप से, और फिर उसी में स्वयं प्रवेश किया अपने अंश के रूप में। तो ये जगत कहां से निकला? भगवान से ही निकला। और वैसे भी सारे ब्रह्मांड विष्णु के रोम कोपों से निकलते हैं, तो भगवान से ही निकल रहे हैं ना। तो इसलिए उसको नारायण कहते हैं। नारायण पुरुषोत्तम, उसको पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि उससे पुरुष अवतार निकलते हैं और वो उनसे श्रेष्ठ है। यन मित्रम परम आनंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, इसलिए कृष्ण को
पुरुषोत्तम कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, सारे पुरुषोत्तम अवतार का स्वामी है। आप जगत के साक्षी हैं, ब्रह्मा ये कह रहे हैं, लोक साक्षी। क्या आपकी महिमा है? अनंत लोक आपके, अनंत लोक, ये हम कल पढ़ के आए श्लोक, अनंत लोक आपके रोमकूपों से ऐसे निकलते हैं जैसे जाली के अंदर से सूर्य के किरणों के अंदर कितने जो कण होते हैं, ऐसा आप, इतनी ये आपकी महिमा है। तो उन सब लोकों के आप साक्षी हो, परंतु लिखता ये है, और ब्रह्मा जी ने अनंत विष्णु वृंदावन में देखे। इसका मतलब अनंत ब्रह्मांड देखे वृंदावन में। क्योंकि एक नारायण एक ब्रह्मांड के लिए है, तो कितने ब्रह्मांड देखे, कितने नारायण देखे, तो इतने ही सारे ब्रह्मांड ही देख लिए। इसका मतलब, इसका अर्थ है कि आप सारी ब्रह्मांडों की आत्मा हैं, और जो उसमें जीव है, जिसको कहते हैं वैराज, जिसमें उसका आपका जो वैराज का रूप है, गर्भदाक्षाई विष्णु, जिसके पेट में सब जीव रहते हैं, वो सब आपके ऊपर आश्रित है। ब्रह्मा तदुबधार्यार्थ सह देवेश तया सह जगाम सत्री नयन स्त्रियम। ये ब्रह्मा जी जब शंकर आदि को लेकर क्षीर सागर के ऊपर पृथ्वी के लिए प्रार्थना करने गए थे, तभी तो इसी भगवान को प्रार्थना की थी, नारायण को। तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतस्थे समाहिता। तो उन्होंने जाके वहां प्रार्थना की थी, उसका वर्णन है। क्योंकि कृष्ण का अवतार पुरुष सुक्ता के प्रार्थना से हुआ, और पुरुष जो है सबको नारायण कहा जाता है। क्षीरोदक्षाई अंतर्यामी पुरुष है, उसी को तो प्रार्थना की गई थी, इसलिए कृष्ण को नारायण कहते हैं। कृष्ण के अवतार के लिए प्रार्थना किसको की गई? क्षीरोदक्षाई विष्णु को। वो कौन है? नारायण। तो फिर कृष्ण अवतार जिस प्रार्थना से हुए, इसलिए भी उसको नारायण कहते हैं। तो फिर आप क्यों कहते हैं कृष्ण के मैं नारायण नहीं हूं? आप नारायण ही तो हो। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कहते ये सत्य है, फिर भी आप देखो। तीन पुरुषों का फिर पुनः वर्णन किया है सारी भागवत के श्लोकों का। भगवान की दो शक्तियां, लीला शक्ति, कृपा शक्ति। एक अपने लिए है लीला के लिए, और कृपा है जीवों के लिए। लीला अपने आनंद के लिए है, कृपा जीवों के लिए है। एक श्लोक लिखा है, बहुत लंबा वर्णन किया है। भगवान अवतार, ये फिर भी उनको अवतार में गणना क्यों की गई है? क्योंकि उसके मधुर लीलाओं के रसास्वादन करने के लिए अवतारों के अंतर्गत।
फिर अब कह रहे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण क्षीरोदक्षाई विष्णु की प्रार्थना से प्रकट हुए थे, नहीं समझना चाहिए ऐसे। बोला फिर ऐसे लिखा क्यों है? बोला इसलिए लिखा है कि देवता वहां तक ही जा सकते हैं, उनको वहां से कृपा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण क्षीरोदक्षाई का विस्तार है, ऐसा समझना नहीं चाहिए। अनुग्राह्य देवानाम तत्र सन्निहितो हरि, भगवान देवताओं के कृपा करने के लिए प्रकट हुए, पद्म पुराण में लिखा है। परंतु अपने सारे अंशों के साथ प्रकट हुए, अकेले नहीं हुए। एक श्लोक और का पाठ कर लेते हैं। तो क्या सीखा? अभी भी यही प्रसंग चल रहा है जल का। तच्चे जलस्थम तव जगदवपुः किम मे न दृष्टुम भगवंस्तदैव किं वा सुदृष्टम हृदय में तदैव किं नो सपद्येव पुनर्व्यदृशी। अब ब्रह्मा जी को याद आया कि मेरी सृष्टि जब हुई तो मैं कमल से नीचे जल में ऊपर नीचे गया, मुझे तो आप मिले ही नहीं। अगर ये जल में आप होते तो मुझे मिलते ना, मिले ही नहीं। और फिर जब मैंने तपस्या की तो फिर आप वहीं से प्रकट होके मुझे मिल गए। तो ये ब्रह्मा जी का इस श्लोक में जो भाव है वो उस जल में सोने, ब्रह्मा जी ने तो भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के वहां से प्रकट हुए तो कह रहे हैं हे भगवान, यदि आप वो विराट शरीर, हे भगवान यदि आप वो विराट शरीर यदि जल में ही था तो जिस समय मैं कमल नाल के माध्यम से जाकर खोज रहा था उस समय मुझको क्यों नहीं दिखाई दिया? ब्रह्मा जी प्रकट हुए और पानी में देख रहे थे कि कहाँ है विष्णु, उसको दिखाई क्यों नहीं दिया? जब मैंने तपस्या की उस समय उसका दर्शन अपने हृदय में ही कैसे हो गया? फिर कुछ क्षणों के बाद वो पुनः क्यों नहीं देखा? ब्रह्मा जी अपने आप ये प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न क्या कर रहे हैं? इस श्लोक में निःस्मिता का ही प्रतिपादन करते हैं। संपूर्ण जगत का आश्रयभूत आपका विराट शरीर यदि जल में ही था तो जब मैं कमल नाल के माध्यम से भीतर घुसकर 100 वर्षों तक ढूंढता रहा तो उस समय वो क्यों नहीं मिला? हृदय में भी वो क्यों नहीं दिखाई दिया? तो एक कौन, दोनों की बात कर रहे हैं। गर्भोदक्षाय क्यों नहीं मिला, क्षीरोदक्षाय क्यों नहीं मिला हृदय में? वही जब मैंने तपस्या की तो वो स्पष्ट रूप से कैसे शीघ्र ही दिखाई दिया। अतएव आपकी वो मूर्ति माया ही है, चमत्कार है। फलतः आपकी मूर्ति देश विशेष के परिच्छेद से युक्त होने के कारण वो माया ही है, सत्य नहीं है। क्या ये इसका अर्थ है? ये श्रीधर स्वामी ने ऐसे लिखा है, क्या इसका भाव है? हम देखते हैं अपने आचार्यों के भाव से। आगे वाले के श्लोक में कहेंगे, हे माया का नाश करने वाले प्रभु, इसी श्री कृष्ण अवतार में ही आपने बाहर देखने वाले संपूर्ण प्रपंच को अपने पेट में अपनी माता को अपने माता को अपने मुख में दिखा दिया। इससे ही स्पष्ट होता है कि ये संपूर्ण प्रपंच आपकी माया है। आप जब चाहो दिखा लो। तो कृष्ण बलराम की जय। इस श्लोक का भाव थोड़ा देखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं, हे भगवान, हे मेरे नाथ, ये आपका विराट रूप जिसमें सारा जगत समाया हुआ है, ये सारे ब्रह्मांड के 14 लोक समाये हुए हैं,
वो जल में शयन कर रहा था, तो मैं उस आपको देख क्यों नहीं पाया जब ढूंढ रहा था? और मेरे हृदय में भी नहीं दिखाई दिया, परंतु तपस्या के बाद आप मेरे सामने प्रकट हो गए। ये कैसे है? प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के आरंभ में जो उनकी अनुभूति है उसका वर्णन कर रहे हैं, जिसका वर्णन दूसरे स्कंद श्रीमद् भागवत में है। और हम जानते हैं कहाँ ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। कमल के ऊपर, फिर पानी में नीचे ऊपर घूमने लगे, 2 शब्द सुनाई दिए, तप। 100 साल तक वो फिर तपस्या किया, गोविंद मंत्र का, गोपाल 18 अक्षर मंत्र का उच्चारण किया, फिर भगवान का दर्शन किया। तो इससे ब्रह्मा जी ये निर्णय निकालते हैं कि आपका शरीर माया का नहीं है। माया का होता तो मुझे दिखाई देता, परंतु वो दिव्य है और मेरे को नहीं दिखाई दिया जब तक आपने स्वयं ने प्रकाशित नहीं किया। आप अनंत अचिंत्य शक्ति के स्वामी हैं। प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, इससे ब्रह्मा जी का भाव है कि मैंने मूर्खता की और आपकी माया को देखना चाहा। मैं कैसे मायापति की माया को देख सकता हूं? मुझे आपको इस प्रकार से चैलेंज नहीं करना चाहिए था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, क्या ये आपका दिव्य आध्यात्मिक शरीर पानी से उत्पन्न हुआ है क्या? नहीं, ये संभव नहीं है। ये अनंत नारायण, आप गर्भ सागर के जल में सोए हुए थे, वो जल आपने उत्पन्न किया था। आप जल से उत्पन्न नहीं हुए, जल आपसे उत्पन्न हुआ था। अगर वो पानी में होता तो मुझे ढूंढने से मिल जाता ना, नहीं मिला। फिर मैं ध्यान किया, तब आपका दर्शन हुआ। पहले तो नहीं हुआ, फिर हुआ। इसका मतलब आप अनंत हैं, आप सीमित नहीं हैं, आप सब जगह है, सब समय है, परंतु योग माया से अपने आप को ढक सकते लेते हैं, इसलिए कोई आपको देख नहीं सकता है। और कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं। ये इसका अर्थ है। इस श्लोक में ब्रह्मा जी कुछ कल्पना कर रहे हैं, ऐसे जीव गोस्वामी लिखते हैं कि ये जो आपका जो विस्तार है जल में शयन करने वाला गर्भ सागर में, ये वास्तविक है, आध्यात्मिक है क्या? अगर ये होता तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? अगर मेरे हृदय में आप थे तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दिए परमात्मा के रूप? ये तीसरे स्कंद में इन सब चीजों का वर्णन है। फिर आपने बाहर से क्यों मेरे को दर्शन दिया? तो ये ब्रह्मा जी भगवान के सत्य वास्तविक अस्तित्व का विस्तार से वर्णन करने जा रहे हैं कि सत्य है, वास्तविक है, लेकिन आपको मैं देख नहीं पाया। फिर वहीं मैंने आपको देख लिया जहां ढूंढ रहा था, तपस्या के बाद ढूंढा। इसका अर्थ है कि जब तक कोई तपस्या नहीं करेगा तब तक भगवान का साक्षात्कार करना संभव नहीं। और एक बार देखा फिर दोबारा नहीं देखा। जब ब्रह्मा को भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, उसके बाद अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा ध्यान करने लगा, भगवान को दोबारा देखने चाह रहा था, क्योंकि भगवान के बिछड़ने से बड़ा पीड़ा हो रही थी। फिर नहीं देख पाया, हृदय में भी नहीं देखा।
फिर क्या आप दोबारा मेरे सामने बहुत सुंदर रूप में प्रकट नहीं हुए? मुझे 4 श्लोक की भागवत नहीं सुनाई? अब सनातन गोस्वामी कहते हैं भगवान के विग्रह से उत्पन्न होने वाला जल, भगवान की लीला, ये सब स्वयं प्रकाशित है। जब चाहें तब प्रकाशित है और जब चाहें तब अदृश्य हो जाए। भले भगवान नारायण सर्वत्र जल में सोते हैं, लेकिन सबको दिखाई थोड़ी देते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहा है अभी तक। तो यहाँ तक आज करते हैं। थोड़े मुश्किल ही श्लोक हैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना के। और कल से हमारा 8 बजे से क्लास शुरू होगा। कोई सुनना चाहे तो आपका स्वागत है, लेकिन है ईशोपनिषद का हिंदी में, और रात का 8 बजे शुरू होगा। तो अपने क्लास को थोड़ा पहले समाप्त करें। थोड़ा पहले शुरू तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा पहले समाप्त कर दें। लेकिन एक देख 7:45 कर दें। हाँ जी, 7:45। हाँ 7:45 के पूरा करेंगे मेरे को फिर, और सारी 7 हाँ फिर 8 बजे दूसरा शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसे करेंगे।